हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस का यूनिट 2, जिसमें हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था जो कि पर्सनल था। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमिसेस के बारे में। हम ये समझते हैं कि प्रीमिसेस होता क्या है। प्रीमिसेस मतलब होता है वो जगह जहाँ पे हम काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कोई काम हो रहा है हमारे द्वारा, या जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वो हमारा क्लासरूम जिसमें हम पढ़ते हैं, या वहाँ पे जो ऑफिस वगैरह है जहाँ पे ऑफिस वर्क होती है। उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस वही है जहाँ पे हम कोई काम अपना करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं प्रीमिसेस। इसमें क्या है कि एनी बिल्डिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट मस्ट बी लोकेटेड, डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड, एडॉप्टेड एंड मेंटेन्ड इन सच अ वे दैट ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट विद इन देन डन बाय फ्लुएंसी एंड ईज। इसमें क्या है, कोई भी बिल्डिंग, कोई ऐसा स्थान इस तरह से लोकेटेड हो, डिज़ाइन किया गया हो, जहाँ पे काम इजीली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं आप ड्रग प्रोडक्ट के, ये सब कर सकें, उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। जो ये सब काम है, ये काम करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, सूटेबल हो हमारे लिए, ऐसी जगह जो हो वो हमारे लिए काम करने के लिए सूटेबल हो। इसे ही हम कहते हैं प्रीमिसेस, जहाँ पे हम इजीली काम कर सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन शैल बी परफॉर्म विद इन द स्पेसिफिकली डिफाइंड एरिया ऑफ एडिक्वेट साइज। ये है, इसमें क्या है कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उसमें क्या है कि एक फिक्स एरिया हो, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ एक फिक्स एरिया होनी चाहिए, एक परफेक्ट साइज़ का। वो जो एरिया है वो एक परफेक्ट साइज़ का होना चाहिए, उसमें प्रॉपर स्पेस हो, जहाँ पे हम इक्विपमेंट रख रहे हैं, जो मटेरियल है, ये सब मिक्सअप ना हो। वो स्पेस ऐसा होना चाहिए कि इतना हो कि जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो अलग जगह रखे जाए और मटेरियल्स अलग अलग जगह पे रखे जाए। कहीं ऐसा ना हो सब एक में ही मिक्सअप हो। और जो हमारे ड्रग्स हैं, कंटेनर हैं, ड्रग के कंटेनर हैं, क्लोजर्स हैं, और लेबलिंग या पैकेजिंग जो भी है प्रोडक्ट की, वो सब अलग अच्छे से रखा जाए। इससे क्या होगा, हम कंटेमिनेशन से बच सकते हैं, ताकि एक दूसरे में सब कुछ मिक्सअप ना हो पाए। इसके बाद हम बात करेंगे लेआउट की। लेआउट क्या होता है, इसमें क्या है कि plant layout is method with the available space of the industry, allocating the space for machine and the equipment, various product and process and other necessary service involved in processing of product so that perform various operation। ये इसमें क्या है कि लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई प्लांट का लेआउट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारी मशीन है या जो वहाँ पे मेन पावर है और जो भी फैसिलिटी है, उनकी एक लेआउट के अंदर अरेंज करना, ताकि हम उनका यूजफुल तरीके से अच्छे से उसे यूज कर सकें। उन सबको इस तरीके से मैनेज करना कि तो उन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से हम यूज कर सकें। लेआउट ऐसा हो कि उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए सभी इक्विपमेंट के लिए, और जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे एक अच्छा स्पेस होना चाहिए, जो इक्विपमेंट रखे हैं उनके लिए अच्छा स्पेस होना चाहिए, और ऐसा उसे बनाना हो कि मिनिमम कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके हमें, मतलब लागत हमारी बहुत कम हो और हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। जैसे कि हम अब जो हम मटेरियल्स रखते हैं, वो जहाँ पे हमें बनाना होता है, प्रोसेसिंग करना, उसके आसपास में कहीं ऐसा ना हो कि दूर से उसे लाना पड़े। इससे क्या होगा, लेबर चार्ज भी बढ़ेगा, जो हम मशीन यूज़ करेंगे उसे लाने में उसका कास्ट बढ़ेगा। ये सब उस हिसाब से अरेंज करना, ये लेआउट इस तरह से डिज़ाइन करना कि सब कुछ मिनिमम कॉस्ट में हो जाए और सही तरीके से, किसी काम में दिक्कत ना हो। इसमें क्या है कि गुड लेआउट रिजल्ट्स इन कंफर्ट, कन्वीनियंस, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड कॉम्पैक्टनेस एंड प्रॉफिट्स। जो एक गुड लेआउट होता है उसमें क्या होता है, कम्फर्ट्स होता है, कन्वीनियंस अच्छा होता है, सेफ्टी होती है, एफिशिएंसी होती है, और कम्पैक्टनेस होता है, और प्रॉफिट अच्छी होती है इससे। और पुअर लेआउट जो है, इसमें क्या है, कंजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, इसमें फ्रस्ट्रेशन होता है एंड इन एफिशिएंसी। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ गुड लेआउट। एक अच्छे लेआउट में क्या क्या फीचर होने चाहिए। पहला है, देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर द वर्कर एज वेल द इक्विपमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन। वहाँ जो स्पेस है वो एक परफेक्ट स्पेस होनी चाहिए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट रखे हैं, जो वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, उसके तहत एक अच्छा स्पेस होना चाहिए, सूटेबल स्पेस हो, कि ताकि जो हमारे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम ना हो, कि उनके पास जगह ना हो काम करने के लिए। ये सब अच्छे से होना चाहिए। और इसके बाद इट मस्ट प्रोवाइड
educate safety to security worker against the accident or injury, for example provision of firefighting equipment, first aid boxes etc। ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे काम कर रहे हैं लोग वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, पूरी तरह से सेफ़ हो। अगर इन केस अगर कोई फायर वगैरह होती है, वहाँ पे आग लगती है जैसे, तो वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो। इसके बाद है थर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट शुड बी सच दैट मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग इज़ नेसेसरी फॉर लो कॉस्ट प्रोसेसिंग। सो हमारा स्पेस ऐसा होना चाहिए कि जो मटेरियल का हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए। इसके बाद है स्टोर फॉर इन प्रोसेस मटेरियल शुड बी इन सच मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग इज़ नेसेसरी फॉर लो कॉस्ट प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस में जहाँ पे मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं हम कम से कम, उसमें क्या है कि कम से कम मटेरियल है ताकि हैंडलिंग अच्छी हो और वेस्टेज जो है उसे हम कम कर सकें। इसके बाद है सुपरविजन ऑफ द एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज शुड बी इफेक्टिव एंड इजीली एक्सिक्यूटेड। जो हमारा वहाँ पे सुपरविजन एरिया होता है जिससे वहाँ पे लोगों पे निगरानी की जाती है वो ऐसा हो कि ताकि वो सब पे नज़र अच्छे से रख सके, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सब पे। ऐसा ना हो कि जहाँ पे वर्क काम कर रहे हैं और आपका सुपरविजन एरिया कहीं दूर हो तो वहाँ से आपको दिखेगा नहीं जो वहाँ पे काम वगैरह हो रहा है। सो ऐसा हो कि आपको अच्छे से सब कुछ दिख सके, आप अच्छे से सुपरवाइज़ कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स। जब हम डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें कौन कौन से फीचर को ध्यान रखना होता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें जितने ऑपरेशन चल रहे हैं सबको अलग अलग करना ताकि मिक्सअप ना हो सके और जो है कंटेमिनेशन से बचा जा सके। सो इसमें क्या है कि पहला, रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन स्टोरेज एंड विद इन द होल्डिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंपोनेंट ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर क्लोजर एंड लेबलिंग पेंडिंग and the appropriate sampling, testing or examination by the quality control until before release for manufacturing or packaging। So जब हम मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये देखना है कि जो प्रोसेस इससे पहले हुआ उसका कोई सा भी कुछ बचा ना हो। जैसे कि जब हम कोई पहला बैच प्रोसेस हुआ है अब उसका कोई ना, तो जैसे कि वहाँ पे जो उसका कंटेनर है पहले वाले बैच का, क्लोजर्स वगैरह हैं, उसका लेबलिंग वगैरह वो वहाँ ना बचा हो। जब हम दोबारा से जब वहाँ पे नया बैच बनाने जाएं तो यही इंश्योर कर लें कि वहाँ पे पहले से कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो, सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई हो रखी हो ताकि कंटेमिनेशन वगैरह ना हो। इसके बाद है होल्डिंग रिजेक्टेड कंपोनेंट ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर क्लोजर एंड लेबलिंग बिफोर डिस्पोजिशन। सो कोई भी जो रिजेक्ट प्रोडक्ट है, कंटेनर है, क्लोज़र है, लेबल है, उन सबको डिस्पोज कर देना चाहिए अच्छे से। इसके बाद थर्ड है स्टोरेज ऑफ रिलीज प्रोडक्ट ड्रग कंटेनर क्लोज़र एंड लेबलिंग। सो स्टोर करना रिलीज कंपोनेंट का, ड्रग का जो कंटेनर है, क्लोज़र है और लेबलिंग का, ये सब का। इसके बाद है फोर्थ वन स्टोरेज इन प्रोसेस मटेरियल। इन प्रोसेस मटेरियल जो है उसे स्टोर करना। इसके बाद फिफ्थ वन है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑपरेशन करना। इसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग करना है ड्रग को। इसके बाद सेवंथ वन है ड्रग को रिलीज़ करने से पहले क्या हुआ उसे स्टोर करना। इसके बाद यही सब है इसमें। इसके बाद आता है मेंटेनेंस, जो वहाँ पे है उसे मेंटेनेंस। इसमें क्या है, एनी बिल्डिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट शैल मेंटेन इन गुड स्टेट और रिपेयर। सभी एरिया जहाँ पे ड्रग बन रही है, पैकेजिंग हो रही है, जहाँ पे ड्रग की होल्डिंग कर रहे हैं उन सबको एरिया को मेंटेन रखना, उसे रिपेयर करना। सो इसमें क्या है कि इम्पॉर्टेंस क्या है इसके मेंटेन करने से। अगर हम किसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उन सबको जहाँ पे जो काम हो रहा है उन सबको मेंटेन करने का इम्पॉर्टेंस क्या है। उन सबको मेंटेन तो कर दिया लेकिन उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, तो इसमें पहला है अवॉइडेंस ऑफ द कंटेमिनेशन। सो जो कंटेमिनेशन है उससे हम बच सकते हैं, कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मेंटेन होगा कोई, ठीक है। इसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन। अगर सब कुछ आपने मेंटेन कर रखा है, कोई डस्ट वगैरह पार्टिकल नहीं है बच रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है सिस्टमेटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्री। सिस्टमेटिक एंड स्मूथ फंक्शन होता है जैसे इंडस्ट्री का, इससे क्या एंड इसके बाद होगा सेफ्टी कैन बी इन्हेंस। इससे जो है सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है। एंड एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं वो सब क्या होगा, आप
चीज़ अपनी इंडस्ट्री को मेंटेन रखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, उसे हम अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सैनिटाइजेशन कैसे करें, जो हमारी फैक्ट्री है उसे हम सैनिटाइजेशन कैसे करें। एनी बिल्डिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट शैल मेंटेन इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन। जो बिल्डिंग है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे सैनिटाइज करके रखना, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है, जर्म्स जो हैं, ये सब पूरी तरह से किल हो जाए। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या होता है ये सैनिटाइज करने का। सो पहला है रिमूवल ऑफ डर्ट अदर वेस्ट मटेरियल। जो भी डस्ट है उसे रिमूव करना, जो डर्ट है वो रिमूव करना, और जो वेस्ट मटेरियल है, अदर वेस्ट मटेरियल हैं, उन सबको क्या करना है, रिमूव करना। ये तो इसका लक्ष्य होता है। इसके बाद है मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रोडक्ट इन सेम एरिया। तो इससे क्या होगा, जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनके बीच में कंटेमिनेशन जो है ना हो पाए, उन सबको, उसका जो रिस्क है, दो जैसे अलग अलग प्रोडक्ट का कंटेमिनेशन ना हो पाए, एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए, उसके रिस्क को कम करना। इसके बाद है कंट्रोल पेस्ट सो दैट दीज डू नॉट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड व्हेन मैन्युफैक्चरिंग। जो पेस्ट जो है उस पर कंट्रोल करना, जिससे वो जो ड्रग बन रही है, जो मटेरियल बन रहा है ड्रग के लिए, उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए पेस्ट को कंट्रोल करना। इसके बाद है रिड्यूस्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वर्क एरिया। जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है उसे रिड्यूस करना, उसे कम करना, ताकि अच्छा प्रोडक्ट बन सके। इसके बाद आता है जीएमपी गाइडलाइंस फॉर सैनिटाइजेशन। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की क्या क्या गाइडलाइंस हैं सैनिटाइजेशन के लिए। इसमें क्या है, बिल्डिंग शैल बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन बाय रोडेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड अदर वर्मिन। सो इसमें क्या है कि जैसे कोई बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें क्या है कि कोई रोडेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई नुकीले दांत वाले, जैसे चूहे वगैरह हो, ये सब ना हो, वहाँ कोई चिड़िया वगैरह अपना घोंसला ना लगाए हो, कोई कीड़े मकोड़े ना हो। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इसके बाद इट शैल बी रिटन प्रोसीजर असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सैनिटाइजेशन डिस्क्राइबिंग सफिशिएंट। सो जो भी वहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा है वो पूरा रिटन प्रोसीजर के हिसाब से, जो वहाँ का रूल्स वगैरह है उसके हिसाब से होना चाहिए। सो इसमें यही सब है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल कंट्रोल। सो इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो होगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में जो इंडोर इन्वायरमेंट होता है, इंडोर इन्वायरमेंट जो होता है उसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखना। सो जिससे कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो सके, एक अच्छा प्रोडक्ट हम बना सकें। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे अच्छे से उससे बचा कर रखना, और जो हमारा इंडोर इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन रखना। सो इसमें क्या है कि हम कैसे और क्या कर सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि हम जो एयर पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, टेम्परेचर जो है, ह्यूमिडिटी है, डिफरेंट प्रेशर है, एयर फ्लो है, एयर वेलोसिटी, ये सब को हम मेंटेन करके रखना होगा। वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो उनके द्वारा प्रोडक्ट को कंटेमिनेशन से बचा के रखना, ये सब होता है। इसमें क्या है कि HVAC सिस्टम फॉर आर नेसेसरी टू एश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो HVAC सिस्टम जो है वो नेसेसरी होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जो वहाँ का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे HVAC सिस्टम होता है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, जो कि प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए। ये जो HVAC सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं कि ये HVAC सिस्टम है क्या चीज़। सो इसमें क्या है, H हीटिंग, V वैलिडेशन, A एयर कंडीशन। सो ये टेक्नोलॉजी है जो कि जो इंडोर इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन करने के लिए। सो कंपोनेंट ऑफ द HVAC सिस्टम, इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, लोकल हीटिंग सिस्टम हो गया, लोकल वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सब जो है लोकल का कूलिंग सिस्टम, ये सबको अच्छे से ये क्या करते हैं, ये जो सिस्टम्स हैं ये इंडोर जो इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया। जो स्टेराइल एरिया है उसमें मेंटेनेंस कैसे करेंगे। स्टेराइल एरिया मतलब जहाँ पे वैक्सीन वगैरह बनती हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट बनते हैं। सो इसमें पहला क्या है, क्लीन रूम शुड रिमेन मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपल। जो क्लीन रूम है सो उसमें क्या है, कम से कम लोग रहें, कम से कम लोग जाएं उस रूम में। इसके बाद पर्सनल मतलब होता है लोग, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग।
क्लीन रूम शुड बी रिमेन मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सनल का मतलब है जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे उस रूम में कम से कम व्यक्ति जाएँ। इसके बाद है दूसरा, ऑल पर्सनल वर्किंग इन एरिया शुड हैव रेगुलर ट्रेनिंग कंसर्निंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बेसिंग हैंड। सो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास ये जो स्टाइल प्रोडक्ट बनाने का वो है, इनके पास अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसलिए, और उनके पास वो वहाँ पे जो हाइजीन मेंटेन करना होता है उन सब के लिए अच्छी जानकारी होनी चाहिए कैसे हाइजीन को मेंटेन रखना है। इसके बाद थर्ड है, सॉरी यहाँ पे प्ले रूम लिखा है, यहाँ पे भी क्लीन रूम है। क्लीन रूम यूज कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, एयर एक्शन एंड द पॉजिटिव प्रेशर टू मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें हाइजीन रखना और हाइजीन को मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है। पर्सनली यहाँ पे थर्ड वन इज़ पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका पर्सनल हाइजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे रखना। इसके बाद आता है फोर्थ, क्लीन रूम। क्लीन रूम यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, एयर एक्शन एंड द पॉजिटिव प्रेशर टू मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन रूम जो है वहाँ पे फिल्ट्रेशन, एयर एक्सचेंज ये सब जो लगा हो इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है कंपनी का उसे मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आता है फिफ्थ वन, द सैनिटेशन प्लेन एरिया इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, दे शुड बी क्लीन फ्रिक्वेंटली एंड ट्रूली टू अकॉर्डेंस। सो इसमें क्या है, जो क्लीन रूम है उसे सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जो रिटर्न प्रोग्राम है सैनिटाइज़ का उसके अकॉर्डिंग उसे सैनिटाइज़ करना। सो वहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है ये सब यही सब है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल ऑन कंटेमिनेशन। इसमें क्या है कि आपको कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब है कि प्रोडक्ट को कैसे डस्ट इन सब चीज़ों से कैसे कंट्रोल करना है। सो पहला है टेस्ट वन मटेरियल एट वन टाइम टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। एक बार में एक ही मटेरियल को टेस्ट करें तो ताकि इससे मिक्सअप होने के जो चांसेस वगैरह होते हैं ये कम हो जाएंगे और कंटेमिनेशन के जो चांसेस है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड है टेक ए सैंपल इन ए रूम दैट हैज़ द सुटेबल एयर कंट्रोल टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन थ्रू एयर फ्लो। ऐसे रूम में सैंपल लें जिसमें कि सुटेबल एयर कंट्रोल सिस्टम हो जो कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करे और एयर फ्लो के द्वारा। इसमें क्या है थर्ड वन, यूज़ प्रॉपर टूल्स डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट। प्रॉपर टूल्स को यूज करें जो प्रोडक्ट के लिए बनाया गया हो। ऐसे टूल्स को यूज करें जो कि प्रोडक्ट के लिए ही बनाया होगा, ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी यूज कर ले रहे हैं। इसके बाद है इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एनी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं इंश्योर कर लें कि वो प्रॉपर क्लीन है या नहीं है, कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर। इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो क्लीन नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि कंटेमिनेशन हो जाएगी। सो इंश्योर कर लें कि जो आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरा हो, इससे क्या होगा कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलरली चेक इफ़ द क्लीनिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव। ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है इसे हमेशा चेक करते रहना। इसके बाद प्रॉपर डिज़ाइन एयर फ्लो सिस्टम फॉर प्रिवेंट एयर फ्लो कंटेमिनेशन। प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए एयर फ्लो सिस्टम का जो कि अच्छे से एयर फ्लो कंटेमिनेशन जो है उससे बचा कर रखे, कंटेमिनेशन ना होने दे। इसके बाद डिस्पेंसिंग स्टेशन शुड हैव द प्रॉपर डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम। जो वहाँ पे डिस्पेंसिंग स्टेशंस होता है उसके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जो कि वहाँ पे जो डस्ट वगैरह हो उसे बाहर निकाल सकें। इसके बाद आता है डू नॉट रिटर्न यूज सैंपल टू द देयर ओरिजिनल कंटेंट। जो हमने सैंपल एक बार यूज़ कर लिया है उसे दोबारा से उसके ओरिजिनल कंटेनर में ना डालें। इसके बाद रेगुलरली मॉनिटर वाटर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोबियल सिस्टम। जो वहाँ पे वो वाटर सप्लाई होती है उसे लगभग डेली बेसिस पे चेक करना, रेगुलरली चेक करना कि वहाँ पे कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं हो रहा। अवॉइड चार्जिंग टू मटेरियल एट ए टाइम। दो मटेरियल को एक बार में ना देखें ये वो। इसके बाद है अवॉइड अनलोडिंग डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट बैचेस। सो यही सब है इसमें। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट थर्ड जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।